अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो ज़बरदस्त गुजर रही है, लाइफ जो है वो बहुत अच्छी है। सबसे पहले आज 21 जून है एंड आई वांट टू टेक दिस टाइम टू विश माय बेबी ब्रदर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आज मेरे भाई की सालगिरह है एंड ही हैज़ टर्न्ड द राइप ओल्ड एज ऑफ आई डोंट नो, पता नहीं, आई थिंक 36. I think Ahmed has turned 36. Anyway, Ahmed, I love you and you're one of the best brothers. और मैं बहुत आपसे प्यार करती हूँ और हैप्पी बर्थडे, इवन दो कि हम लोगों का सारा बचपन लड़ते हुए गुजरा है, बट आई थिंक दैट मेक्स लाइफ फन. तो खैर एनीवे, सो नाउ दैट आई विश माय ब्रदर, आई ऑल्सो वांट टू टेल यू कि आज एक और इम्पोर्टेंट दिन भी है. आज वर्ल्ड म्यूज़िक डे है एंड म्यूज़िक इज़ लाइक मेरे ख़्याल में वो ज़बानों के अंदर से एक ऐसी ज़बान है जिसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज आनी चाहिए in order to understand what the artist is trying to communicate to you. There are a couple of universal languages, music उनमें से एक ऐसी ज़बान है जो कि नहीं भी पता होता ना कि क्या हो रहा है, बस आपको ट्यून जो है वो धुन जो है वो थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है. So you're like, okay, I'm trying to, I get where this artist is going with this. If it's a love song or if it's a song about, it's a lament, दुख का है या जो भी है जो कि आर्टिस्ट कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, वो काफ़ी हद तक पहुंचा सकता है अपनी ऑडियंस तक. एंड उसके लिए एजेस, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर आती ही नहीं है. लाइक थिंग्स लाइक हाउ ओल्ड यू आर, हाउ यंग यू आर, हाउ वेल एजुकेटेड यू आर, हाउ how if you're not educated, none of these things matter to you in terms of music. You like what you like or you don't like what you don't like, and that's why I think that the popularity of music, and that's why it's been around for so long. इतने अरसे से म्यूज़िक जो है वो दुनिया के अंदर ज़िंदगी का एक हिस्सा है इंसान की सिविलाइजेशन में. फ्रॉम जब से प्रिमिटिव टाइम जो थे where there was just drum beats, वहाँ से लेके अब तक with now there stringed instruments, wind instruments, fluted instruments, all sorts of things. तो आई थिंक वो जो ट्रांसेंडेंस है म्यूज़िक की वो इसीलिए है बिकॉज एक there is something inside us that wants us to sort of bop our heads and go like, okay, this is nice, I like the sound that I'm hearing. क्योंकि आपके जितने भी सेंसेस हैं उसके अंदर जो बहुत आराम से आई थिंक कान जो है आपके सेंस ऑफ हेयरिंग जो है वो एक ऐसी सेंस है जो कि आई थिंक बहुत एक इंटेग्रल पार्ट है लाइफ का. एंड म्यूज़िक ऑब्वियसली दैट्स हाउ इट बिकम्स सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज म्यूज़िक डे सेलिब्रेट हो रहा है. हम आपको बड़े मज़ेदार मेहमानों से मिलाएंगे लेटर ऑन इन द शो. फ़िलहाल हमेशा की तरह मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं, तो चलते हैं पहले उनकी जानिब. पीसीबी ने अभी अनाउंस किया है कि पीसीबी कॉन्टम्पलेट कर, अभी तक ये हुआ नहीं है, बट वो सोच रहे हैं कि खिलाड़ियों की सैलरीज़ को 30% से इंक्रीज़ कर दिया जाए. ये अपने जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको मॉडिफाई करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को रेड बॉल स्पेशलिस्ट और वाइट बॉल स्पेशलिस्ट में, और सैलरीज़ जो हैं उनकी भी डिवीज़न होगी इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर. हमारे जो कैप्टन है बाबर आज़म और सकलैन मुश्ताक जो कोच हैं क्रिकेट टीम के हमारी, उन्होंने बहुत ज़्यादा अर्ज किया है पीसीबी को कि वो अपना प्लेयर्स की सैलरी जो है उनको इंक्रीज़ करें और 20% से बाय मिनिमम 20%. मगर इस वक्त तक ये अभी तक प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हुई. इस वक्त इसके ऊपर लाइक आई सेड कि सोचा जा रहा है, गौर व फिक्र की जा रही है कि कब करना है, कैसे करना है, किस तरह कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंजेस ला के फिर उसके अंदर सैलरी इंक्रीमेंट्स होने हैं. वील फाइंड आउट. अभी बहुत सारे क्रिकेटर्स ने फीडबैक भी दिया है वेयर
they wanted to know कि in terms of कि उनको जब अपने कॉन्ट्रैक्ट से खुश हैं ना खुश हैं एक्सेट्रा एंड दैट फीडबैक वाज कम्युनिकेटेड टू द कैप्टन एंड द कोच जिन्होंने आगे पीसीबी को कम्युनिकेट किया। इनके ऑब्वियसली दिस फीडबैक वाज वेरी वेरी अप्रिशिएटेड बाय द पीसीबी एंड फाइनल डिसीजन जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बॉडी बैठेगी अगले हफ्ते और वो फैसला लेंगे कि क्या ये करना है या नहीं करना है। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ कि कराची के अंदर एक नई सर्विस का स्टार्ट हुआ है, लॉन्च हुई है और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नई सर्विस लॉन्च हुई है। और ये नई सर्विस ये है कि कराची में अब रोड के ऊपर स्पेशली जो बिज़ी रोड्स हैं लाइक शारा फैसल है, यूनिवर्सिटी रोड है, यहाँ पर बहुत ये मसरूफ़ रोड्स हैं और यहाँ पर अगर खुदा न खास्ता किसी का गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है या फॉर इंस्टेंस गाड़ी एकदम से मैल फंक्शन करके रुक जाती है तो व्हाट हैपन्स इज़ कि बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाती है ट्रैफिक की, ऐसे लंबे लंबे ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस ने एक नई सर्विस लॉन्च करी है जहाँ पर अगर रोड्स के ऊपर गाड़ी ख़राब हो जाए किसी की तो इनकी पास 26 पेट्रोल कार्स हैं जो कि इक्विप्ड हैं फॉर वेरियस सर्विसेज। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह कि अगर टायर फ्लैट हो जाए तो टायर को पंक्चर लगाने की सलाहियत रखनी है, उसमें रीइन्फ्लेट हवा को करने की सलाहियत रखनी है, गाड़ी को टो करने की सलाहियत रखनी है, जंप स्टार्ट कर सकते हैं आपकी गाड़ी को, कार फायर है तो उसको बुझा सकते हैं, रीफ्यूल कर सकती हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ बाय द वे और अब तो मेरे ख्याल में और भी ज़्यादा होगा, गाड़ियों का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है ऑल ऑफ अ सडन इन द रोड, सो दे कैन रीफ्यूल द कार्स एंड थोड़ी और बहुत जो बेसिक किस्म के फिक्सेस होते हैं वो ऑफ़र करेंगी। मददगार 15 सर्विस ने भी एक इसी तरह की सेम सर्विस सिटीजन्स के लिए लॉन्च करी है कराची में और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू रिमेंबर दिस बाय द वे बिकॉज अभी मानसून्स आने वाले हैं एंड वी ऑल नो दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ सिटी स्पेशली वो मानसून्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जो बारिशें होंगी बहुत लोगों की गाड़ियाँ ख़राब होती हैं जो बीच में रोड के स्टॉल कर जाती हैं क्योंकि इंजन में पानी चला जाता है एक्सेट्रा। सो आई एम होपिंग दैट दिस सर्विस विल कम इन हैंडी फॉर ऑल दोज सिटीजन्स हु आर इन नीड। प्लीज़ कॉल 15 एंड होपफुली आपका जो भी मसला है वो एड्रेस हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको अपनी तीसरी खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ जो कि फ़ेडरल हुकूमत की जानिब से है। फ़ेडरल और पंजाब गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया है कि एक पावर सेविंग ड्राइव जो है वो लॉन्च की जा रही है, कल से लॉन्च की गई है और इसके अंदर डिफरेंट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको बोला गया है कि अपने बिजली के बिल को बाय मिनिमम ऑफ 30% कम किया जाए और फ्री हैंड दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने और उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी फेडरल और पंजाब गवर्नमेंट को बेसिकली ये कि किसी भी तरह से आप लोग 30% अपनी बिजली का बिल जो भी आता है उसको 30% कट डाउन करें और किस तरह करते हैं आप कम अप विद अ प्लान दैट वर्क्स फॉर द ऑफिस। 17 से 20 ग्रेड के ऑफिसर्स को बोला गया है कि आप कम से कम 3 घंटे के लिए अपने एसीज़ को अपने ऑफिस के अंदर ऑफ रखें। उसके अलावा कोई ख़ास डायरेक्टिव नहीं है एंड लाइक आई सेड कि उनको बोला गया है कि कम अप विद अ स्ट्रैटेजी दैट वर्क्स इन योर ऑफिस एंड अपना बिल को किसी तरह कम करें। अगर बिल ना कम हुआ, नाउ दिस इज़ वेयर गेट्स रियली स्केरी एंड इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम, तो जो भी उस ऑफिस का इंचार्ज होगा उसको अपनी जेब से वो बिल 30% जो है वो भरना पड़ेगा। सो देयर इज़ सम वेरी हैवी ड्यूटी रिस्ट्रिक्शंस एज वेल because the government is trying to save petroleum and electricity in the country. It's a country-wide phenomena. कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह पेट्रोल और जो बिजली है उसको बचाया जाए। अगर मैं और आप इस मुहिम के अंदर हम लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किसी तरह बचा लें बिकॉज बोथ दीज थिंग्स हैव बिकम रियली एक्सपेंसिव इन एनी केस, तो बचाने तो मेरे ख्याल में ज़रूरी है। खैर इसके ऊपर बारे में बातचीत होगी, म्यूज़िक के बारे में बातचीत होगी। फ़िलहाल जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंट टॉप स्टोरीज़ के बारे में एंड अ लॉट ऑफ दीज टॉप स्टोरीज़ हैव गॉट
एवरीथिंग टू डू विद हाउ हमारा जो मुल्क है उसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आ रही हैं. वन ऑफ द थिंग्स दैट वी बीन स्ट्रगलिंग विद एंड यहाँ पर मैं ये बात बार बार एम्फसाइज़ करना चाहती हूँ बिकॉज इट्स समथिंग दैट कंसर्न्स यू, इट कंसर्न्स मी एंड हम लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं इकोनॉमिकली एंड इन अदर मैनी अदर वेज़. पर इज़ कोविड एक एक वबा थी जो कि ग्लोबली आई, हमारे मुल्क को भी अफेक्ट की. काफ़ी बैडली क्रिपल हुई है हमारी इकॉनमी इस वबा की वजह से. एंड एकदम से I thought कि it was gone, we all thought it was gone, you thought it was gone, we were just like okay चलो हो गया ख़त्म, it's fine, it's done. But suddenly आस पड़ोस के अंदर जानने वालों में ठकाठक कोविड के केसेस सुनने में वापस से आ गए हैं. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ दैट्स गॉट टू डू विद द फैक्ट दो टू प्रॉन्ग्ड फैक्ट है. आई थिंक एक जो पहला है कि हम लोगों ने मास्क को बाकायदगी से पहनना छोड़ दिया है. नाउ वी डोंट रियली केयर इफ़ यू वेयरिंग मास्क एंड स्टफ, और हम लोग जाते हैं, भीड़ों में जाते हैं और मास्क के बगैर जाते हैं. एंड वन ऑफ द अदर रीजंस इज़ कि मेरे ख्याल में बहुत सारों लोगों के जो बूस्टर शॉट्स थे वो बूस्टर शॉट्स जो हैं उनको टाइम गुजर गया है. और इसी वजह से जो मेरी अगली ख़बर है वो थोड़ी रेलेवेंट है, आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि 10% से ज़्यादा कराची और हैदराबाद में कोविड का पॉजिटिविटी रेशो बढ़ चुका है, विच इज़ अ स्केरी नंबर. अगर आप लोग याद करें कि हम लोग जब बात करते थे कि लॉकडाउन्स लग रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जब भी नंबर 10 से ज़्यादा ऊपर जाता था तो हम लोग कहते थे कि ओके अब इस शहर में लॉकडाउन लग जाएगा. बट नाउ वी कैन नो लॉन्गर डू दैट बिकॉज लाइक आई सेड इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया. तो आई थिंक सारे के सारे सिटीजन्स को नॉट जस्ट इन कराची और हैदराबाद बट जनरली हम लोगों को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर भीड़ में जाते हैं तो मास्क पहने, और अगर आपके बूस्टर शॉट को 6 माह से ज़्यादा हो गए हैं तो दोबारा जाके बूस्टर लगवा लें. फ्री है, कम्प्लीटली फ्री है. यू कैन गो टू एनी वैक्सीनेशन सेंटर एंड क्विकली गेट अ बूस्टर. इट्स पेनलेस, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते. ये सब बेकार बातें. लोग कहते हैं कि ओहो मुझे बुखार चढ़ गया और मेरी तबीयत ख़राब हो गई. ऐसा नहीं हुआ कि बहुत इट्स वेरी रेयर दैट विल हैपन टू समबडी. खैर अभी तक कोई शुक्र है अल्लाह का कोई डेथ्स रिपोर्ट नहीं की गई हैं कराची में और हैदराबाद में, मगर 57 पेशेंट्स जो हैं वो क्रिटिकल केयर में यानी कि ICU में हैं और उनकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है. हैदराबाद का हाईएस्ट रेशो है 16%, कराची 10 है, आज़ाद कश्मीर में मीरपुर जो है वो 5.2 पे है, इस्लामाबाद 1.2 पे है, मर्दान जो है वो भी लो है, लाहौर भी लो है. बट काफ़ी दोबारा से केसेस जो हैं वो राइज़ पर हैं. एंड आई थिंक हम लोग अगर एहतियात करेंगे तो इस वबा से हम जल्दी दोबारा बाहर आ जाएंगे. इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ जो मैं बहुत खुशी से बात करती हूँ. बट हैविंग सेड दैट थोड़ा सा दिल में ऐसे भी होता है. वो ये है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर हम लोग 4 मौसम नहीं गिनते, हम लोग 5 मौसम गिनते हैं. और बरसात एक एक्चुअल मौसम गिना जाता है हमारे हमारे कल्चर के अंदर. मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस दफ़ा हैवी किस्म की मानसून जो रेन्स हैं वो प्रिडिक्टेड है, फोरकास्टेड हैं अक्रॉस पाकिस्तान. और बोला गया है कि एहतियात रखें और अपने आप को विजिलेंट रखें ड्यूरिंग मानसून रेन्स. आप लोगों ने देखा था कि पिछले साल बहुत सारे क्लिप्स आए थे वे द रेन वाज सो हैवी कि एकदम से फ्लैश फ्लडिंग हुई और लोगों की गाड़ियाँ रेड़ती हुई जा रही हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो बोला ये गया है स्पेशली वो लोग जो कि लो लाइंग रीजन्स में रहते हैं, जहाँ पर थोड़े से लो लाइंग रीजन्स हैं, वहाँ पर उन लोगों को बहुत ज़्यादा बोला गया है कि एहतियात रखें कि उस हैवी किस्म की मानसून रेंज प्रिडिक्टेड हैं. पीर से या इतवार से नॉर्दर्न पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट होंगी और दे विल लास्ट प्रॉब्ली टिल वेंसडे. कराची तक के अंदर बोला गया है कि ये जो है रेंज ये होंगी. खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लैंडस्लाइड्स का आना भी और जो फ्लडिंग होती है इन स्मॉल स्ट्रीम्स उनका भी बहुत ज़्यादा बोला गया है. विंड्स होंगे, थंडर शावर्स होंगे. ये भी आप लोगों को बताती चलूँ कि बिलबोर्ड्स वगैरह जो हैं वो बिकॉज़ हवा तेज़ चलेंगी तो बिलबोर्ड्स को भी ख़तरा है. कराची के अंदर सुना है कि आज से
वेस्टर्ली वेव जो है वो एक स्टार्ट होगी। पोटेंशियल है कि आज भी बारिश हो, सिर्फ कराची में नहीं मगर ये जो वेट स्पेल है ये सक्कर, लाड़काना, जेकबाबाद, खैरपुर में भी, और जामशोरो, दादू, कंबर, शहदादकोट, शिकारपुर, नवाबशाह, सांगढ़, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, बदीन, ठट्टा, उमरकोट, यहाँ सब के अंदर सुना है कि आज पोटेंशली आज और कल के अंदर शावर्स होंगे एंड देयर विल बी हैवी शावर्स। ये प्री मानसून इनको कहा जाता है, बट हम लोगों के यहाँ इसको मानसून का बिगिनिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि अगेन लाइक आई सेड कि वी ट्राइंग टू सेव पेट्रोलियम, वी ट्राइंग टू सेव इलेक्ट्रिसिटी इन द कंट्री, एंड वन ऑफ द अदर मेजर्स दैट द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ टेकन इसके कमर्शियल एक्टिविटीज़ को 9 बजे बंद कर दिया जाए। सो इस्लामाबाद के अंदर सिंध और पंजाब में रिस्ट्रिक्टेड टाइमिंग्स तो कर दिए हैं फॉर दिस एनर्जी क्राइसिस, बट इस्लामाबाद ने भी अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बंद करने की अनाउंसमेंट हो गई है। 9 बजे बाज़ार जितने भी हैं, बाज़ार, मार्केट्स, वेयर हाउसेस, इस सब शॉपिंग मॉल्स वगैरह सब बंद हो जाएंगे। वेडिंग हॉल्स, वेडिंग सेलिब्रेशंस और जितनी भी लाइट्स लगी हुई होती हैं ये भी 10 बजे बंद कर दी जाएंगी। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेंटर्स यानी कि रेस्टोरेंट्स हैं, क्लब्स हैं, पार्क्स हैं और थिएटर्स हैं, इनको 11:30 बजे तक बंद करने की सख्त इक़दामात हैं। हाउएवर जो चीज़ें एग्जेम्प्ट हैं उनके बारे में बताती हूँ। सो मेडिकल मेडिकल जितने भी सर्विसेज हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, बस स्टेशंस हैं, तंदूर और बेकरीज़ और मिल्क और दही और सब्ज़ी की दुकानें, इनको एग्जेम्प्ट किया है। सो इनके अलावा बाकी सब बिजनेसेस जो हैं उनको बोला गया है कि डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस दे आर, दे हैव टू शट डाउन देयर एक्टिविटी। दिस बैन विल रिमेन इन इफेक्ट अगले 2 महीने तक अंटिल ऑब्वियसली फर्दर नोटिफिकेशंस। इस्लामाबाद के जो डिप्टी कमिश्नर हैं इरफान नवाज मेमन, उन्होंने कहा कि अगेन दिस इज़ ऑल हैपनिंग फॉर द एनर्जी सेविंग दैट वी आर ट्राइंग टू डू, एंड सेक्शन 144 लगेगा ऑन ऑल दोज ट्रेडर्स जिन्होंने इसको वायलेट किया इस बैन को। तो काफ़ी सीरियस है, इसके ऊपर फ़ाइन्स बहुत हैवी ड्यूटी किस्म के हैं अगर आपने इस पर्टिकुलर चीज़ को तोड़ा। So I'm hoping that we can all follow it and our country can come out of this energy crisis because our economy desperately needs a little pick me up. हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे एंड लाइक आई सेड हम लोग बात कर रहे हैं आज म्यूज़िक के बारे में, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जो हैं वो सेट पे मौजूद हैं। आप लोगों से उनकी जल्दी से मुलाकात करवाना चाहती हूँ बिकॉज लाइक आई सेड इट्स वर्ल्ड म्यूज़िक डे टुडे एंड विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट म्यूज़िक। तो चलते हैं स्टार फनकार की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं अरमान रहीम, ये सिंगर हैं और एकेडमिक डायरेक्टर हैं द आर्ट्स काउंसिल, और हमारे साथ मौजूद हैं एहसन बारी जो कि म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं, वोकलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप एहसन यू आर एब्सोल्युटली फेमस फॉर discovering new musicians, promoting talent. Everyone knows कि एहसन जो है वो he's always on the lookout for like new people, young people. And मुझे बताएं कि आपका what drove you into music first of all? आई थिंक नेचुरली होता है, आप म्यूज़िक की तरफ होते हैं। मैं खुद से बजाता था, इंस्ट्रूमेंट शुरू हो गया था, म्यूज़िक सुनता था बचपन से। घर में अच्छा म्यूज़िक सुना जाता था, अप्रिशिएट किया जाता था। गाने के लिए आवाज़ थी शुरू से, घर में सबकी आवाज़ बहुत अच्छी, तो उसकी वजह से घर में माहौल था और अदबी माहौल था थोड़ा घर में। कभी जॉन एलिया आए हुए हैं तो कभी कोई आया हुआ है, कभी परवीन शाकिर हैं, तो वो उस वजह से भी एक थोड़ा सा इंस्पिरेशन थी, इसलिए जो है वो मैं इंस्पायर्ड टुवर्ड्स म्यूजिक। मुझे बताएं आप अपनी जर्नी अरमान। तो मेरे अब्बू हमेशा गाना सुना करते थे, मैं छोटा हुआ करता तो सुनता रहता था, तो वहीं से मेरी इंस्पिरेशन आई। क्लास स्कूल के टाइम से गाता रहता था, फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया। ओके। फिर 2014 से परफॉर्मेंसेस करना स्टार्ट किया।
सब चल रही है जब। Ehsan, I'd like to ask you कि कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है to sort of have natural talent and how much can you learn? They're two, you know, like because मुझे ऐसे लगता है कि natural talent always trumps learn. पता नहीं क्यों है ऐसा, बट ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन नेचुरल टैलेंट तो नेचुरल टैलेंट है, ठीक है। और आपके 90% वो म्यूजिशियंस जो फेमस होते हैं, दे नेवर गो टू म्यूजिक स्कूल एक्चुअली, yes, दे लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, ठीक है। Yes. जो म्यूज़िक पढ़ते हैं और रिसर्च करते हैं वो बिल्कुल एक अलग लीग है लोगों की, जो पढ़ते हैं, ठीक है, और रिसर्च करते हैं म्यूज़िक पे, वो फिर यूनिवर्सिटीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, वो एक बिल्कुल डिफरेंट मीडियम है। सो हाँ, कुछ सीखने वालों, एक बात ज़रूर है, जो सीखे हुए पढ़े हुए लोग होते हैं वो बैकबोन होते हैं इंडस्ट्री की। सिंगर्स वो सारा काम नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स, म्यूजिक प्रोडक्शन, कॉम्पोजिशन, अरेंजमेंट, stuff like that. that's The that's technical when stuff. that's when the learned people comes in. अच्छा मुझे ये बताएं कि एक सिंगर के लिए ऑब्वियसली टू ब्रेक इनटू आवर इंडस्ट्री इज़ डिफ़िकल्ट, बट हाउ हैज़ इट बिकम मोर डिफ़िकल्ट और हैज़ इट बिकम ईजियर नाउ दैट सोशल मीडिया इज सच अ बिग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री? आई थिंक बोथ वेज कंपटीशन एक तो और बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन इट्स बिकम ईजियर। अब बहुत आसान है, आपका डिजिटल स्पेस है, अगर आपका कंटेंट अच्छा है। 2-3 एग्जांपल्स रिसेंट टाइम में बड़ी अच्छी हैं, हसन रहीम और ये मानू जो सिंगर्स हैं, बिल्कुल, इन्होंने अपने बहुत हम्बल स्टार्ट था इनका, अपने इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से, बट दे हैव कम आउट सो गुड। यस, दे हैव कम एंड दे बिकम ह्यूज वेरी वेरी फास्ट। मुझे बताएं कि आप खुद किस तरह का म्यूज़िक सुनते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ म्यूज़िक पिछले 18 साल से, मैं दुनिया भर का। तो मेरा इस तरह होता है कि मुझे किसी नए रीजन का मेरे दोस्त ने म्यूज़िक भेज दिया। अभी आजकल मैं अफ्रीकन म्यूज़िक स्टडी कर रहा हूँ। हाँ, वो पढ़ रहा हूँ। और दोबारा मेरा वेस्टर्न यूरोपियन म्यूज़िक की तरफ चला गया, स्कॉटिश आयरिश म्यूज़िक दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं। वो चल रहा है आजकल। तो मैं वर्ल्ड म्यूज़िक पढ़ता हूँ, सारा म्यूज़िक सुनता हूँ दुनिया भर का। ज़बरदस्त। अरमान, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स डू यू लिसन टू? व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक आर यू इंटरेस्टेड इन? मैं भी हर तरह के गाने सुनता हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ पॉप रॉक, क्योंकि मैं खुद पॉप रॉक गाता हूँ इसलिए। अच्छा, so एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम एहसन बारी टू। ये मेरे साथ भी हैं, ज़बरदस्त, सिखाते भी रहते हैं मुझे। ज़बरदस्त। कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपके ख्याल में एक म्यूजिशियन को एक इंस्ट्रूमेंट बजाना? अरे बहुत फ़ायदा हो जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्पेशली इफ़ यू आर अ सॉन्ग राइटर, अगर आप अपने गाने खुद लिखते हैं तो फिर तो बड़ा ही फ़ायदा हो जाता है। अगर आप एक साज भी बजाते हैं तो फिर तो इसका ऐसा है ना कि मैं नहीं बजाता तो मुझे पता है ना, लेकिन बहुत ज़रूरी है बजाना। बिल्कुल, इट हेल्प्स यू इन राइटिंग। रियली? इट डज। अगर बजाने, जितने अच्छे बड़े सॉन्ग राइटर हैं दुनिया के, वो कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट, पियानो और एकोस्टिक गिटार। ये तो मतलब ये बजाना आना चाहिए, बिकॉज अरेंजमेंट आपको पता चल जाती है। एब्सोल्युटली, है ना? और ज़रूरी नहीं कि आप किसी से सीख रहे हो, मतलब आप खुद भी, आपको इतना सेंस, और वो नेचुरली म्यूजिशियंस को होता है, यू नो, कान होता है। एब्सोल्युटली, यू गॉट द ईयर टू लिसन। हाथ मारा और ट्यून बन गई। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर कोई आपको अप्रोच करना चाहता है, somebody is interested in a career in music, how do they come about approaching you? What happens, like you know, किस तरह और किस तरह आपसे बातचीत करी जा सकती है? और मुझे ये भी बताएं कि क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? एक्सपेक्टेशन सिर्फ ये कि बेसिक सेंस होना चाहिए और लगन होनी चाहिए, मेहनत की। अगर आप नए हैं, सीखना चाहते हैं, आर्ट्स काउंसिल आ जाएं, सबसे आसान है। आर्ट्स काउंसिल का फ़ोन नंबर, वेबसाइट सब इंटरनेट पे है, गूगल करेंगे आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची, वहाँ पर अकेडमीज़ हैं, हम सिखा भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, और वहाँ साल में कोई 200 परफॉर्मेंसेज होती हैं। तो हम तो पूरा दिन काम ही वहाँ पर ये करते हैं। अरमान की बेसिकली ये जॉब है, और उन्होंने मुझे भी मोटिवेट किया ये करने के लिए, क्योंकि मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा था, अब हम थोड़ा सा स्टेट लेवल पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स की भी हमारे पास सपोर्ट है, और हमारे जो प्रेसिडेंट है अहमद शाह, ही इज़ वेरी कीन ऑन डूइंग दिस। तो हम वहाँ पर, यू नो, इफ़ एनीवन जो सुन रहा है इस वक्त, देख रहा है और वो करना चाहता है म्यूज़िक, वो आ जाए आर्ट्स काउंसिल, और हम उसको बताएंगे कैसे बनाना है कैरियर। ज़बरदस्त। और मुझे बताएं कि करियर बनाने के लिए, लाइक यू नो, इन माई हेड ऑलवेज इट फील्स लाइक कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी दैट्स इन्वॉल्व्ड।
इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक वीडियो अगर बनानी है, फॉर इंस्टेंस एक गाना रिलीज़ करना है, उसको वीडियो के साथ करना है, तो पहले स्टूडियो आपको चाहिए, गाने के लिए उसको प्रोड्यूस करने के लिए कोई इंसान चाहिए, फिर उसके बाद आपको वीडियो बनाने के लिए और पैसे चाहिए, और उसके अंदर भी इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं. आई मीन लाइक द एंटायर प्रोसेस साउंड्स वेरी एक्सपेंसिव, बट इज इट रियली एक्सपेंसिव और नॉट? आई डोंट थिंक सो. No? एक तो देखिए वीडियो बनाना तो बड़ा आसान है. अब दुनिया मोबाइल फ़ोन्स पे आपके 4K हुआ है और सारा कुछ हुआ है. आप बड़े आराम से मोबाइल फ़ोन से वीडियोस बनाते हैं और दुनिया ये कर रही है, ठीक है. तो दूसरा ये है कि अगर आप स्टूडियो नहीं जा सकते तो इन द स्टार्ट आप बहुत आसान है, अब सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, अपना इंस्टाग्राम बनाएं, उस पर आप इंस्ट्रूमेंट नहीं है आपके पास, आप बगैर इंस्ट्रूमेंट के गाना शुरू कर दें. अगर आपके अंदर पंच होगा, किक होगी, तो लोग आपको सुनना शुरू कर देंगे. एंड इवेंचुअली अगर वो कहते हैं अगर आपकी ज़्यादा लगन होती है तो आप किसी ना किसी तरह उन लोगों से मिल जाते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं. एंड गेटिंग सॉन्ग डन इज़ नो मोर डिफिकल्ट. आई थिंक आप बहुत आराम से, बिकॉज इतने सारे लोगों ने भी स्टूडियोज बना लिए ये ना, और होम स्टूडियोज हैं. हाँ, सुनो आपको घरों में है, कोई ना कोई मिल जाएगा जो कहेगा यार मैं चलो तुम्हारा गाना कर देता हूँ. एंड यू नो दैट्स हाउ. आप इसमें कंसिस्टेंसी का है थोड़ा और पेशेंस का. इट टेक्स टाइम. takes time. So हम लोग this whole thing of instant gratification maybe potentially वो ना हो, but काफ़ी हद तक वैसे वो भी हो सकती है. I know so many people who record themselves just on their phone, the sound, video, everything, and come and become like huge later on in life. हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे. Hopefully we can get Ehsan and Arman to sing a song for us, play something for us. But after the break, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट. कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त. एक विरद है दम दम अली अली, एक विरद है दम दम अली अली, एक विरद है दम दम अली अली. सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त. अकी जा मलंगा तू अली 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 अली, अकी जा मलंगा, अकी जा मलंगा तू अली 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 अली, अकी जा मलंगा, अकी जा मलंगा सच्चे अपमान लेंगे, आज नहीं तो कल सारे अली अली कहेंगे. मस्त 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 दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त. I think Pakistan में you can't talk about music without talking about Nusrat Fateh Ali Sahab, है ना? It's like he set such a strong base that I don't think any Pakistani musician can not know his music, है ना? कुछ एक वो मेरे ख्याल में वो मैंडेटरी करिकुलम टाइप का सीन है. 100%, हाँ, बिल्कुल ऐसे है. How hard is it to perform to his songs? I mean मुश्किल है खान साहब के गाने, हाँ, क्योंकि एक तो रेंज हाई होती है, प्लस ऑल्सो आपके दिमाग में ओरिजिनल परफॉर्मेंस चल रही होती है ना. you're probably thinking in your head के am I matching this? लेकिन कॉम्पोजिशन का कमाल ये है कि उसको पूरा से पूरा सिंगर भी गा रहा होता है तो आम एंजॉय करते हैं. I know that's the thing कि मैंने ये बात एक like मेरे जैसा इंसान बड़े खुशी खुशी ऊंचा ऊंचा गाता है और हिट भी हो जाता है. मैंने इतने सिंगर्स देखे हैं कि नुसरत फतेह अली खान साहब के गाने गा के आज उनका अपना बड़ा नाम है. Yeah, absolutely, I agree. हम लोग एक गेम खेलना चाहते हैं आप दोनों के साथ. गेम का नाम है सिंग द सॉन्ग. मैं आप लोगों को आइकॉनिक सिंगर्स, पाकिस्तानी सिंगर्स के नाम बताऊंगी, आप उनका कोई भी गाना गा दें. ओके, ठीक है. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम जुनैद जमशेद, वाइटल साइंस, एनी. एतबार भी आ ही जाएगा,
चलो तो सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही। क्या बात है। अरमान, स्ट्रिंग्स? दूर से कोई आए, कभी चुपके से वो दिल में समा जाए साजना। क्या बात है। सज्जाद अली? चल रहन दे चल रहन दे, मेरे दिल दा हाल मैनू कहन दे, एक बेमिसाल सरमाया मैंने अपने हाथ तो गंवाया, मैनू कुछ ना बोल दुख सहन दे, चल रहन दे। अमेजिंग। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सज्जाद अली इधर आएंगे, है ना, और आके कहेंगे ज़ुहैब हसन। ज़ुहैब हसन, जरा चेहरा तो देखा, जरा चेहरा, हाँ जरा चेहरा तो देखा हो और थोड़ा सा मुस्कुराओ, सुनी थी ये दुनिया बड़ी सुनी थी, तुमसे मिलने से पहले सुनी थी ये दुनिया बड़ी सुनी थी, तुमसे मिलने से पहले। थैंक यू सो मच एहसन, थैंक यू सो मच अरमान, आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते जल्दी से बता दें कि इज देयर समथिंग हैपनिंग एट द आर्ट्स काउंसिल, सो इफ यू कैन क्विकली टॉक अबाउट दैट। आज शाम में 6 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक हम ओपन जैम स्टेज लगा रहे हैं। दुनिया के 5 बड़े म्यूजिशियंस के बड़े कैनवस पे पोर्ट्रेट्स पेंट हो रहे हैं, ओपन जैम हो रही है, म्यूजिशियंस मिल रहे हैं, गेट टुगेदर है, हम वर्ल्ड म्यूजिक डे हमारे लिए तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। जबरदस्त। थैंक यू सो मच, आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इफ एनीबडी इज इन कराची, आर्ट्स काउंसिल का ज़रूर रुख कीजिएगा। मैं जा रही हूँ छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, अगले मेहमान से मुलाकात करेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरी अगली मेहमान जो हैं सेट पे मौजूद हैं, आपसे उनकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं अप क्लोज एंड पर्सनल की जानिब। हमारे साथ डीजे क्रिस्टेला मौजूद हैं, ये रेडियो होस्ट भी हैं, डीजे भी हैं, एंड शी हैज़ लाइक दिस 2 decade long experience of being a radio host and a DJ. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you? I'm good. I'm good. How are you doing? Very happy to meet you, Cristela. मुझे ये बताएं कि how did you get into radio? There's a long story behind it, and the owner of Dawn basically is the backbone of me being a DJ and a RJ on radio. Basically, was my father's one of my father's friends. So the gentleman told my dad that there's a opening at 100 Pakistan for a DJ and send your daughter. So I went and I gave an audition and everything, and that's how I got into it. ज़बरदस्त। That was in 2000. 2000 की बात है। So it's been a while, huh? Yes. And मुझे बताएं how you, I mean, you know, being a radio host and a DJ on radio as well, you must have seen the evolution of Pakistani music. Yes. How do you feel like it's? How far do you feel like we've come? The evolution started just 2 years ago, I think. So है ना? just पहले थोड़ा सा same, Yes. and then boom. Boom! It just came out. It just changed completely. Do you think it changed for the better? It has changed for the better. It's basically, you know, they have given our Pakistani pop icons a platform for 2 years to come out. है ना? But it's sad to know that, you know, they didn't really emerge and they didn't really come out. So that's the sad thing about it. Okay. मुझे बताएं कि ज़रूरी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है एक रेडियो होस्ट होने की? I would say you have to be very spontaneous, a very outspoken person.
you have to have a lot of good knowledge, because you know, being on radio, you are basically controlling the entire airwaves. Okay? Maybe you don't know something, I could, you know, update you with it. Maybe you have something, you update me with it. So it's a give and take kind of a, you know, GK thingy. अच्छा. You have to have, a lot of people I know that are on radio right now that have no ABCD अलवे पे भी नहीं पता कि radio क्या होता है या presentation क्या होता है. How do you host? How do you, you know, really carry on a show? How do you have a conversation? Yes. How do you basically deliver yourself on the microphone? Oh, okay. और कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक रेडियो होस्ट के पास एक अच्छा म्यूजिक नॉलेज होने का? Plus point. Plus point ज़रूरी है या नहीं? Very important. I remember when I was on another radio station when I had gone, and that time, you know, this Indian music was introduced in Pakistan, that we could air Indian music also on the radio, and that time, you know, people were saying मुझे फलाना गाना सुनवा दें और मुझे ये वाला गाना चाहिए, and I was like, you know, there is no song, there is no singer by this name, and he was like, नहीं है. I mean, my family is in music. My dad was in music, my brothers are both in music. So we are from a family background of music. So I know it, like, you know, on the tips of my finger, every song, besides Pakistani right now. But I know it, and he kept on arguing with me, you know, through text. And then you didn't, you know, then you realized that there was a song? No, there wasn't a song. There wasn't a song. Basically, this is a test from the listeners also. Oh, okay. There was no song. So it's important to have yes, music knowledge is very important. All right. और मुझे ये बताएं कि if I were to ask you that one song that gets like a party going, you know, like where you also DJ for weddings, yes, at weddings and events and stuff. So what's your, like, आपकी कोई playlist होती होगी जो आप कहते? See, when you party DJ is a person basically. If I have to go and DJ for any party or maybe, you know, a wedding or anything, I have to read the crowd कि उनको क्या पसंद है. मेरी पसंद तो अपनी जगह पे है, ठीक है ना? I have to know what you like. Will you dance to my tune? No. You will dance to your tune. आपकी सोच मेरे तक पहुंचनी चाहिए. That's how I read the crowd. And yes, I do blend in mine also. I'm a very, you know, remix kind of a DJ. I'm a club DJ. Okay. So even if it's Nusrat Fateh Ali song or Mehdi Hasan song, you know, ghazal, I will remix it. So you also enjoy it and I also enjoy it at the same time. Zabardast, Zabardast. I want to play a game with you. It's called the 5-second rule. Okay. All right, and you're going to answer my question rapid fire style in 5 seconds. ठीक है? ये सामने आपकी bell है. 5 seconds. 5 seconds. Answer the question. You have to put it on the, yeah. All right. So 5 seconds में answer करने के बाद आपने bell बजानी है. ठीक है? Answer करने के बाद? Answer करने के बाद. Oh God. ठीक है? 3 most adventurous things you've done. Oh my God, I have always been a boy. I'm very adventurous where that is concerned. I pedo-fied a lot of people, oh men, dear. And I have always gone out and fought. All right. 3 चीजें that you do when you're in love. When I'm in love? Yes. Oh my God. I think a lot. All right. I think a lot, and I go out and I tell a lot of people. And I kind of convey it through songs on the air. Oh, very nice. 3 most important people in your life. My dad. My dad is the most important person, so he comes under everything. My dad, my mom, and myself. Oh, Zabardast. All right. 3 Pakistani RJs के नाम बताइए. The good ones or the bad ones? Any good ones, and then we'll do bad ones. We had down the lane, okay, I'm not going to talk like the ones that are immediately on air or anything, but I have always really given my hats off to 3 people, and one is Ajmal Shobi, the very next one is Akbar Shabazz Saab, and we also had a lady on 100 Pakistan. I don't remember her name, she came from abroad, Delicia or something her name was. These were really good, solid RJs that I really saw on the air. Zabardast. 3 गाने which you can listen to on repeat. I can listen on repeat is Whitney Houston song, One Moment in Time. Okay, all right. 3 apps that you potentially use the most. None. None? No, not even WhatsApp? But just at times, just when somebody has to really come to me, then I just So no Snapchat, no Facebook, no Instagram? Facebook is just on my shows. So it's not like constantly I'm not on it. So you're not using them?
A lot. No, not at all. That's very good, yeah. Amazing. All right. 3 actors or actresses that you'd like to interview on radio. I always actors. Pakistani? Yeah. Whoa. None of so whichever comes true to me. I want to do an interview of Fazila Qazi. Okay. She's an actress. I mean, I really like her, and if I get a chance, anyone that comes true. Anyone. Because see, they all are important, and they all have their own little ways in things. I cannot say that I want her or him or her. Okay. So all are welcome. Fair. 3 toppings that should never be on a pizza. 3. I'm not a pizza person. You're not a pizza person? No. Oh my God. Forget the topic. I'm not a pizza person. You're not a pizza person? No. Dear. Okay, No. so what kind of a person are you? I'm a very desi kind of a person. So, I roll? prefer Bun kebab? Bun kebab. Bun kebab में क्या नहीं होना चाहिए? बन कबाब में I would say टमाटर नहीं होना चाहिए. टमाटर नहीं होने चाहिए. नहीं होनी चाहिए. Because वो उतना मोटा काटते हैं. I know exactly what. पतला काटे तो इंसान खा भी ले. I feel you. I feel your pain. I like प्याज and you know प्याज तक सही है. The chutney is also good. चटनी तक भी सही है. But the tomato is so मोटा they cut. I don't know. I understand. Okay, 3 things that you love about Karachi. 3 things that I love about Karachi. It will never change. Yeah. No, 3 things that I love about Karachi is the people of Karachi. They're very united. When it comes to being united, they're very, very united. And the thing I love about Karachi is the load shedding. Seriously, I love it actually. You know, halaki it should be, you know, coming in our bills that should be less, but it never happens, it goes higher. And the city of lights is always, you know, raat ho ya din ho, there are always people on the streets of Karachi. I agree. All right, 3 things that you think that you should, one should change about the radio industry. क्यों पटवाने की मूड में हो? वैसे ही बता दो भाई. पटवाने की मूड में हो? You want me to get out of radio? No, I wouldn't want to change anything on radio. Because see, every radio station has their own, okay? Flavor. Yeah, own flavor, and plus the environment also. The ambience also counts. So nothing on radio, because see, when we are sitting on the microphone, we are representing the radio. Okay? So we have to change ourselves rather changing the radio. All right. If we want to do anything, something different, we have to do it with ourselves. Okay, fair. पिटवाने के मूड में हो? नहीं मैं. इसके बाद यही जाना. 3 things to do on a weekend. Eat, sleep, and repeat. Zabardast. 3 habits that you'd like to change about yourself. My habits. 3 habits. क्यों नहीं? I have 3 habits. Okay. One I cannot on air right now, and the other 2 is I'm very caring and people take me for granted. All right. So I would love to change that. You know. Okay. I have to stop caring for people. Stop caring for people. You want to change that? I want to change that. Wow. Okay. That happens too. All right. Yeah. 3 Pakistani bands के नाम बताइए. Pakistani bands, the ones that I like, basically I go more for the singers, not for bands. I love Junoon, no doubt about it. Okay, Junoon. They are there, and you can sing. Aro. I used to like them, but they stopped giving any music. And of course the 2 brothers, the string people. Okay. So they're not brothers. They're not brothers, they're I know. not brothers. They act like brothers and now they kind of separated. All right. रेडियो पे किस तरह ब्रेक देते हैं आप ब्रेक लीजिए हमारे मेहमान व्यूअर्स से ताकि हमें भी पता चले कि रेडियो की ब्रेक कैसी होती है. All right, viewers, we'll be back after a short break. आप हमारे साथ रहिएगा. We'll come back with some more fun or surprises. So stay tuned. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हमारे साथ ऑब्वियसली डीजे क्रिसेला तो बैठी हुई हैं, बट अनदर गेस्ट हैज़ जॉइंड अस एंड लाइक आई सेड वी आर टॉकिंग ऑल अबाउट म्यूजिक. सो वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव और द मोस्ट ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक हैज़ बीन बीटिंग अ ड्रम. हमारे साथ हसन दरबूका बैठे हुए हैं. ये पाकिस्तान के पहले सोलो दरबूका प्लेयर हैं. अस्सलाम वालेकुम. हाउ आर यू? आई एम गुड. Very happy to see you again, Hassan. Thank you. And I think कि drums के बारे में कुछ ऐसा है. I was talking to like जब हम सुबह को बात कर रहे थे म्यूजिक के बारे में. That's one of the first instruments that man invented.
was you know a drum essentially कि ढस 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 वाला जो sound है and it's I think it brings out like हमारी जो primal memory है कुछ निकलती है and so everyone responds to the sound of a drum. आप मुझे बताएं कि how did you get into दरबुका playing? Actually आप लोग को पहले ही पता है, जो लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से पता है, जो दरबुका और जो दूसरे भी ड्रम्स होते हैं वो भी प्ले करता हूँ, मैं खुद भी प्ले करता हूँ जो ड्रम्स होते हैं, और अब ढोलक जो हमारे जो है वो भी प्ले करते हूँ, और जो एक्चुअली ढोल जो होता है वो भी प्ले करता हूँ। लेकिन जो ये दरबुका का जो साउंड है ना, एक्चुअली ये बहुत डिफरेंट साउंड है, और इसको प्ले करने के लिए कहते हैं कि आपने बहुत ज़बरदस्त एक टीचर आपकी ज़रूरत होती है। वो टीचर जो होता है वो आपका खुद आप इंटरनेशनल लेवल पे, आप अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी क्लासेस वहाँ पे आ जाती हैं, जिससे आप क्लास पे लेने के बाद आपका इंटरेस्ट भी पैदा होगा उसको सीखने के लिए, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो दिल के बड़ा करीब होता है कुछ लोगों के, और इसका साउंड जो है वो बहुत डिफरेंट साउंड है। जिस तरह से आप ड्रम का साउंड सुनती हैं वो बहुत डिफरेंट साउंड होता है, ये साउंड बहुत डिफरेंट है। अगर कोई जैसे मैं मैशअप करते हैं हम डीजे के साथ या लाइक डीजे, तो वो आपको अच्छी तरह पता होगा अच्छी तरह से, तो इसमें वो बहुत अच्छा साउंड करता है। लेकिन मैं जितने भी आप ट्रैक्स सुनते हैं कॉन्सर्ट्स के अंदर, वो ज़्यादातर ट्रैक्स के ऊपर दरबुका करते हैं, या वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। आप मुझे बताएं कि व्हाट्स वन ऑफ योर फेवरेट ट्रैक्स टू सॉर्ट ऑफ beat to? बेला चाओ मुझे बहुत ज़्यादा, which we will play shortly, और इर्तकुल गाजी बहुत मुझे पसंद है, okay. और जितने भी अरबी ट्रैक्स हैं ज़्यादातर वो मैं प्ले करता हूँ। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे चले जाएँ तो बहुत सारे हैं, गर्ल्स लाइक यू है, लेट मी लव यू है, और बहुत सारे हैं, ज़बरदस्त, शेप ऑफ यू, इस तरह के। ज़बरदस्त। Can you play something for us, Hassan? Yeah, sure. All right, okay, let's hear it. अच्छा, ये जो रिदम है एक्चुअली ये प्योर अरबिक रिदम है जो मैं प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। Very cool, है ना? ऐसे लग रहा था अरेबियन नाइट्स टाइप फील लिया, है ना? Arabian flavor, exactly. है ना? दिल चाह रहा था कि you know a flying carpet हो, Aladdin हो. It's usually mostly in Arabian music. है ना? You hear these kind of like you know sands and you know दिमाग में वो feeling आती है. अच्छा, क्रिसेला मुझे ये बताएं कि when you DJ at events and stuff, like you said कि आप crowd को read करती हैं. And do you think that there is a huge audience for? Yeah, very much, because when I make my mixes, I have a lot of this. Oh. Because this is something that brings it up. The music, you know, absolutely enhances. Oh. Any drum beat, you know, you sync it in, it uplifts the song. ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन, हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे। होपफुली विल बी हियरिंग सम मोर म्यूजिक, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। डीजे क्रिस्टेला हमारे साथ हैं, हसन दरबुका भी हमारे साथ हैं। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड म्यूज़िक डे, और वन ऑफ द थिंग्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट विद हसन एज वेल एंड क्रिस्टेला, आई थिंक आप भी एग्री करती हैं कि ड्रम्स आर एन यू नो essential part of music and one of the oldest instruments in the world, and also a very essential part of our culture. Yes. Dhol and the dholak and you know the dafli, tabla, बहुत सारा मतलब you know काफ़ी सारे drum based instruments you know are a huge part of our culture, and this darbuka now is becoming more and more popular, is gaining popularity in Pakistan. Yeah, and really nice. मुझे बताएं कि you know we have very little time now. अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि म्यूज़िक आप लोगों के लिए what does it mean?
तो leave it as a message for our viewers. Music is life. Without music, there's no life. Yeah. Music is life. Music is life. Music is life. All right. Okay, हसन आप कुछ कहना Music चाहेंगे? is world. दुनिया म्यूजिक है, जिंदगी म्यूजिक है, सब कुछ म्यूजिक. जबरदस्त. Thank you Because so our much. life, every bit of our, every second of our minute of our life has a rhythm to it. Yes. So without rhythm, you won't have music, right? You have music, you have rhythm. और सबके अंदर आपको पता रिदम होती है, जो Yes. आपका हार्ट बीट होता है वो Yes, रिदम ही that's होता the है. rhythm. जो वो रुक गया तो सब खत्म. सब पता. जबरदस्त. और इसको सोचने की ज़रूरत है आप लोगों को कि जो आपका हार्ट बीट होता है वो एक रिदम है, वो एक म्यूजिक है. वो आपको बताता है कि आपकी कंडीशन क्या है. And I work for one of them, the Heartbeat of Pakistan. Yeah. जबरदस्त. थैंक यू सो मच. Thank आप you. दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया. इसी के साथ we'd like to leave you because you know rhythm and music and all of that is a big part of today and lives in general. So हसन अगर आप जाते जाते you know कोई परफॉर्मेंस दे दें मेरी तरफ से, मेरी टीम की जानिब से. I hope you have a wonderful day and a wonderful week. हम लोग कल मिलेंगे एक नए शो के साथ and we'll leave you with something to listen to.